अगर हम आज 2500 दिन के बाद लगातार अगर हम अपनी मुहिम को चला रहे हैं तो ये एक कीर्तिमान है बाय इटसेल्फ। आप सबको मालूम होगा कि ये मुहिम तो 14 साल पहले शुरू हुई। 27 अप्रैल 2008 हमने यहीं से 14 को जो पहला किया था, 27 को एक बहुत बड़ा यहाँ पे मुहिम रखा था इकट्ठे होने का। और हमने पहले सोचा था कि हम इंडिया गेट से शुरू करेंगे 27 अप्रैल 2008। गवर्नमेंट को लिखा कि हमें परमिशन दो। वहाँ जॉइंट सेक्रेटरी लेडी थी, उसने बोला कि हाँ परमिशन आपको दे देंगे, क्योंकि वहाँ पे लोग कर रहे थे आगे जहाँ पे अमर जवान ज्योति जलती थी। लेकिन 25 तारीख को हमने पूरे देश को बता दिया, हर जगह पे इकट्ठे हो गए। 57 जगह पे पूरे देश में 27 अप्रैल 2008 को सारे पूर्व सैनिक सुबह 9 बजे इकट्ठे हुए और स्टार्ट किया। यहाँ पे भी हमने अमर जवान ज्योति पे श्रद्धांजलि देकर शुरू करना था, लेकिन 25 तारीख शाम को जॉइंट सेक्रेटरी ने हमें टेलीफोन करके बोल दिया कि हम आपको परमिशन नहीं देते। उनके लिए पहली दफा था कि पूरे देश भर में ये सैनिक एक किस्म का पीसफुल प्रोटेस्ट मूवमेंट करने जा रहे हैं। उस दिन पार्लियामेंट चल रही थी। तो साथियों, जब परमिशन नहीं मिली तो हमने बोला कि स्टार्ट तो हम करेंगे, क्योंकि पूरे देश में हर जगह पे हम सब इकट्ठे हुए हैं। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम इंडिया गेट के बजाय हम अपने आप को 2 भागों में बांट लेते हैं। एक भाग गुड़गांव में, एक भाग नोएडा में। तो वहाँ पे उनको बोल दिया गया कि 9 बजे आप जितने इकट्ठे हो सकते हो आप नोएडा में इकट्ठे हो जाओ, और जो इधर वाले हैं गुड़गांव एरिया में वो सारे गुड़गांव में इकट्ठे हो जाए। तो जब ये इकट्ठे होने के लिए हम सब ने धार ली और वो इकट्ठे होने भी शुरू हो गए, लेकिन उस दिन रात को मन में कुछ आया मेरे, नहीं भाई स्टार्ट तो हमने इंडिया गेट से ही करना है। तो मैंने एक अपने और साहब है, जब मैंने ज्वाइन किया था फौज 1966 में ट्रेनिंग के बाद, तो वहाँ पे मेरे बैटरी कमांडर थे और मैं सेकंड लेफ्टिनेंट था। वो हमारे सेक्टर में ही रहते हैं। तो मैंने उनको रिंग किया, मैं कहा सर ये मेरी सोच है, तो क्या आप मेरे साथ चलोगे? ये मैंने धारा हुआ है। तो उन्होंने बोला हाँ मैं चलूँगा। तो एक हमारे एनडीटीवी के ऊपर उस वक्त रिपोर्टर हुआ करते थे, नितिन गोखले। नितिन गोखले एक रिपोर्टर होते थे एनडीटीवी पे। वो एक हमारे सूबेदार मेजर साहब के बेटे हैं। तो मैंने उसको रिंग किया, मैंने कहा नितिन बेटे ये मेरी इश्यू है, मैं वहां से शुरू करना चाहता हूं, तो कुछ सुझाव दो। उसने बोला सर सुबह 9 बजे आप आ जाओ, मैं जब तक मेरे को मना नहीं होता तब तक मैं आपको लाइव कवर कर दूंगा, लाइव एनडीटीवी के ऊपर। तो साथियों
हमने वो दिए अपना श्रद्धांजलि देने के लिए, वो फूल होते हैं क्या, रीत ली, 2 रीत बनाई हमने, मैंने मेडल लगाए। उस वक्त मेडल रिटर्न नहीं किए थे तब तक, तो मेडल हम दोनों लगाए। हम पूरे 9 बजे इंडिया गेट पहुंचे, तो नितिन गोखले ने हमें लाइव शुरू कर दिया करना। और फिर उस दिन एज ईश्वर चाहता था, जो गार्ड थी वो बदली हो रही थी और नई गार्ड चढ़ रही थी। नेवी की गार्ड बदली हो रही थी और फौज की गार्ड चढ़ रही थी, आर्मी की। और फिर जब ये गार्ड बदली होती है तो बैंड आता है, तो उस दिन बैंड भी आया हुआ था। तो उन्होंने, जब मैंने उनसे भी बात करी, तो बैंड ने, जय प्लीज बैठो, जो गार्ड चेंज हो रही थी तो गार्ड ने भी मूवमेंट करी। और फिर मैं और मेरे जो सीनियर थे जनरल साहब, दोनों ने श्रद्धांजलि दी और हमने इस मूवमेंट को अनाउंस कर दिया। 1 घंटा तक चली, लाइव कवर हुआ। और फिर इसको, तब तक गवर्नमेंट ने बोला भाई ये उधर तो पार्लियामेंट चल रही थी, तो एकदम न्यूज़ पूरे हिंदुस्तान में पहुंच गई। लेकिन तब तक मूवमेंट शुरू हो चुका था, साथ के साथ नोएडा और गुड़गांव में भी शुरू हो चुका था। 1 घंटे के बाद उसने मेरे को बोला, सर अभी आप किसी भी एक जगह पे चले जाओ, मैं वहां से कवर कर दूंगा। तो मैं गुड़गांव चला गया, एक मेरे दूसरे साथी नोएडा चले गए। तो हमने दोनों जगह पे रैली करी। ये थी 27 अप्रैल 2008। फिर साथियों, दूसरा जो बड़ा रैली हुआ वो 27 मई 2008 को हुआ। तब तक हमने काफ़ी लिखत पढ़त कर ली थी सरकार के साथ। और फिर हमने इंडिया गेट के पास जो लॉन है, वहां पे वो रैली करी। और साथियों, बीच में तिलक नगर पुलिस ने हमें वहां से उठा लिया। तो हम तिलक नगर थाने में चले गए सारे। तब तक पब्लिसिटी काफी हो चुकी थी, तो लाइव भी कवर हो रहा था। तो कमिश्नर पुलिस साहब ने मेहरबानी करी और बोला भाई जिस गाड़ी में लाए हो इनको वहीं पे छोड़ा। तो हमें वापस उसी जगह पे इंडिया गेट पे छोड़ दिया, अभी तुम बैठ सकते हो। वहां पे उस दिन जो जॉर्ज फर्नांडिस साहब, जो पहले डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, तब तक नहीं थे क्योंकि तब तो दूसरी गवर्नमेंट आ गई थी, तो वो भी वहां आए कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं। आपका जो मूवमेंट है वो ठीक है, आपका इरादा ठीक है। हमने उनको रिस्पेक्टफुली जाकर बोला, नहीं सर, आप हमारे साथ ज्वाइन नहीं कर सकते। हाँ, आप आए, आपका धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी, क्योंकि हमने किसी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को अपने रोस्टम से देना मना कर रखा था। ये डिसीजन तब लिया था। यस सर। फिर उसके बाद 27 जून को फिर किया, फिर 6 जुलाई को, फिर 6 अगस्त को, और फिर ये शुरू हो गया। फिर ये डिसीजन हुआ, सबने मिलकर यहाँ पे हमने शुरू कर दिया करना कि हम मेडल वापस करेंगे। और मेडल हम रेजोल्यूशन राष्ट्रपति को लिख के भेजेंगे
कि हम ये वापस कर रहे हैं तब तक जब तक हमें आपकी सरकार हमें 1 रैंक 1 पेंशन लागू नहीं करती। और अगर 1 रैंक 1 पेंशन जब लागू हो जाता है तो हम बड़ी रिस्पेक्ट के साथ अपने मेडल वापस ले लेंगे और अपने साथियों को वापस कर देंगे। ये परमानेंट रिटर्न नहीं था और न है। साथ के साथ हम सब ने डिसाइड किया